हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा सिंह एक बार फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आप लोगों ने कमेंट में मुझे कहा था कि टेबल ऑफ कंटेंट का कोई इजीएस्ट वे बताऊं आपको, तो इसीलिए मैं आई हूँ। तो बहुत इजी तरीका है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का, लेकिन पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची को कहते हैं, या फिर इंडेक्स। किसी भी बुक में जब चैप्टर्स के नाम और पेज नंबर्स दिए होते हैं और जिन्हें देख के हम किसी भी चैप्टर तक पहुंच जाते हैं वही होता है विषय सूची इंडेक्स। आप लोग पढ़ते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि चैप्टर का नाम लिखा होगा और फिर उसका पेज नंबर लिखा होगा। यहाँ पे आपको अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। आपकी कोई भी, आप जिसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपका नोट्स भी हो सकते हैं वो, जैसे आपके नोट्स हैं और वो आपके सब्जेक्ट के कई तरह के नोट्स आपने बना रखे हैं एक ही डॉक्यूमेंट पर, और वो अलग अलग पेजेस में है और थोड़ा सा बड़ा है वो। तो आप अपने नोट्स के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का भी टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। दूसरी चीज कि आपके पास कोई आर्टिकल्स का कलेक्शन है, तो उन आर्टिकल्स के जो मतलब उस कलेक्शन का भी आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट किसी भी आर्टिकल तक पहुंच पाए। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई बुक देखते हैं तो वहाँ पे जब विषय सूची देखते हैं तो आप उसमें पेज नंबर देखते हैं और उसी पेज नंबर से उसमें पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो यहाँ एक फायदा ये भी होता है कि उसके साथ उसका एक लिंक बन जाता है कि आप चैप्टर पे एंटर करते ही उस चैप्टर तक पहुंच जाते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये कि आप जैसे ही चैप्टर, अगर आपने मान लीजिए कि आपका चैप्टर 6 94 पेज पे है, तो आप जैसे ही चैप्टर 6 पे एंटर करेंगे तो 94 पेज पे, चैप्टर 6 पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आपको या तो गो टू से जाना पड़ेगा या नेविगेशन करके जाना पड़ेगा, पेज डाउन कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो ये बनाना आपको बताती हूँ। तो आपने जान लिया कि सबसे पहले आपका जो भी कलेक्शन है वो होगा, और उस कलेक्शन के जो भी टॉपिक्स है ना, चाहे आर्टिकल हो या फिर कुछ है, तो उनके टॉपिक्स होंगे, तो उन टॉपिक्स पे कोई ना कोई हेडिंग डलेगी, है ना। उस हेडिंग जो डली होगी, टॉपिक का जो नाम होगा, उस पे आप लेबलिंग करेंगे, है ना। क्योंकि जब भी जो आर्टिकल होगा तो उसका कोई ना कोई नाम तो होगा, किसी भी टॉपिक का कोई नाम तो होगा। तो उस नाम पे आप क्या कर देंगे, लेबलिंग कर देंगे। जो भी उसकी हेडिंग होगी उसको लेबलिंग करेंगे, मतलब उसमें हेडिंग लेवल 1, 2 और 3 लगाएंगे। तो अब दूसरे पार्ट में हम ये जान जाते हैं कि हेडिंग लेवल 1, 2, 3 क्या होता है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए हेडिंग लेवल 1 मेन हेडिंग होती है किसी भी चैप्टर की। हेडिंग लेवल 2 उस मेन हेडिंग में अगर कोई हेडिंग है, अगर कोई हेडिंग नहीं है ना, डायरेक्ट खाली एक एक स्टोरी है मान लीजिए, तो उस स्टोरी में कोई हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट चलती जा रही है, तो सिर्फ हेडिंग लेवल 1 ही रहेगा। अगर किसी स्टोरी में, मतलब जितनी भी स्टोरीज होंगी सब पे हेडिंग लेवल 1 ही रहेगा। हेडिंग लेवल 2, अगर उस हेडिंग लेवल 1 के अंदर भी कोई सब हेडिंग है, आता है, तो वो हेडिंग लेवल 2 हो जाएगा। और अगर उस सब हेडिंग के अंदर भी, है ना, हेडिंग लेवल 2 जो है उसके अंदर भी कोई सब हेडिंग आता है तो वो हेडिंग लेवल 3 होगा। तो ये हो सकता है कि आपके नंबर चेंज हो, है ना, लेकिन आपका लेबलिंग वही रहे, हेडिंग लेवल वही रहे। जैसे कि आपने चैप्टर्स है, चैप्टर एग्जांपल ले लेते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 1 का हेडिंग लेवल क्या है, जो भी चैप्टर 1 का नाम होगा उसका हेडिंग लेवल 1 होगा, है ना। चैप्टर 2 भी हेडिंग लेवल 1 ही होगा, चैप्टर 2 हेडिंग लेवल 2 नहीं होगा, क्योंकि है तो वो चैप्टर ही ना। तो इसलिए चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो, सारे हेडिंग लेवल 1 के अंदर आएंगे। लेकिन चैप्टर 1 के अंदर अगर कोई हेडिंग आता है तो वो हेडिंग लेवल 2 होगा। इसी तरह चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 इनके अंदर भी अगर कोई हेडिंग आता है तो सब हेडिंग चैप्टर्स का, तो वो हेडिंग लेवल 2 होगा।
अब उसके बाद अगर उन सब हेडिंग्स के अंदर भी कोई सब हेडिंग आता है तो वो हेडिंग लेवल 3 होगा। उनके जो जो सीक्वेंस है वो चाहे इधर उधर हो जाए। जैसे कि अगर आपके स्कूल में एक एडमिन टीम है ना, और एक टीचर्स की टीम है और एक स्टूडेंट्स की टीम है, तो अगर स्टूडेंट टीचर की लाइन में खड़ा हो गया तो वो टीचर तो नहीं बन जाएगा ना, उसका लेवल क्या रहेगा, स्टूडेंट वाला। तो इसीलिए अगर कोई सीक्वेंस चेंज होता है तो सीक्वेंस के चेंज होने से हेडिंग लेवल चेंज नहीं होगा, है ना। अगर चैप्टर 5 है तो चैप्टर 5, अब देखो चैप्टर 3 का सब हेडिंग चैप्टर 4 से पहले आएगा, है ना। तो उस तरह से तो उसे सब हेडिंग को मतलब हेडिंग लेवल बड़ा होना चाहिए, हेडिंग लेवल 2 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। चैप्टर 1 का अगर सब हेडिंग है वो भी हेडिंग लेवल 2 होगा, और चैप्टर 5 का सब हेडिंग है वो भी सब हेडिंग लेवल 2 होगा। ठीक है, अब तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हेडिंग लेवल 1 2 3 क्या होते हैं। अब लगाते कैसे इन्हें, हेडिंग लेवल 1 लगाने के लिए सबसे पहले आप कर्सर रखेंगे उस हेडिंग पे जहाँ पे आपको लगाना है, फिर ऑल्ट कंट्रोल 1 करेंगे हेडिंग लेवल 1 के लिए, ऑल्ट कंट्रोल 2 हेडिंग लेवल 2 के लिए, और ऑल्ट कंट्रोल 3 हेडिंग लेवल 3 के लिए। उसके ज़्यादा हेडिंग्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ, जो कि सबसे आसान तरीका है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके बुक में आपके टाइटल्स जो आपके हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उसमें अगर लेबलिंग होगी तो आप इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं, आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जो एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और इसमें मैंने पहले से ही हेडिंग लेवल लगा के रखे हुए हैं, जैसे कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, है ना। तो मैं अभी हम देख लेते हैं, देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Full speech. Task switching. Microsoft Word step by step. Docs left bracket compatibility mode right bracket dash Word. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास Edit. डॉक्यूमेंट है। अब ये देखो सेव भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर सेव नहीं है तो हेडिंग लेवल या हेडिंग या इंडेक्स इसका कोई काम नहीं है। तो ये मेरा स्टेप बाय स्टेप वर्ड का ट्यूटोरियल है, और जिसमें कि आप देख सकते हो कि कोई भी इंडेक्स नहीं बना हुआ है, देख लीजिए। Top of file. Blank. Blank. Heading level 1 introduction. Blank. Microsoft Word is a word processing software. It is ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही हेडिंग लेवल 1 लगा हुआ है, इंट्रोडक्शन। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें मैंने लगभग सारे हेडिंग लगाए हुए हैं। space. Quick keys on. ठीक है, क्विक कीज ऑन करके मैं हेडिंग बाय हेडिंग मूव कर लेती हूँ, एच करके। Heading 1 navigating in ribbons. नेविगेटिंग इन रिबन, ये भी हेडिंग 1 लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के सब हेडिंग नहीं है तो जबरदस्ती हेडिंग लेवल लगाने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग लेवल 1 भी दे सकते हो। मगर अगर फिर आपको लगता है कि हाँ इसका सब हेडिंग है तो आप उसे हेडिंग लेवल 2 देंगे, है ना। एच कर रहे हैं। Level 1. Heading level 1 1. Opening Word. Heading level 1 2. The word screen. Page 3. Heading level 1 3. Exiting Word. Heading level 1 4. Creating a new document. ठीक है, तो ये जो हेडिंग्स हैं ये सारे हेडिंग लेवल बने हुए, इसी तरह मैंने पूरी बुक को हेडिंग लेवल दे दिए, है ना। और मैं आपको मतलब ये वाले आपको दिखा दिए, इसी तरह मैंने पूरी बुक को दिया है। Space. Quick keys off. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, टॉप पे जा रही हूँ। अब इसके बाद मैंने आपको दिखाया था, अब मुझे इंडेक्स बनाने के लिए क्या करना है, अपना कर्सर उस जगह पे रखना है जहाँ पे मुझे ये इंडेक्स बनाना है, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो कई लोग सेकंड पेज पे बनाते हैं, फर्स्ट पेज पे कुछ टाइप होता है ना, कुछ लोग फर्स्ट पेज पे बनाते हैं, तो डिपेंड करता है। अभी मैं आप फर्स्ट पेज पर ही बना रही हूँ, टॉप पे जा रही हूँ। Page 1. Top of file. Blank. यहाँ पे ब्लैंक है, मुझे अपना कर्सर ब्लैंक पे रखना होगा जहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो ब्लैंक पे हूँ, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, रेफरेंसेस टैब में जाऊंगी। रेफरेंसेस टैब में मिलता है ऑल्ट एस से मैं जा रही हूँ, और आप चाहें तो ऑल्ट दबा के राइट एरो से भी जा सकते हैं। Alt S. Upper ribbon. Ribbon. Ribbon tabs. Tab expanded. References tab. Alt followed by S. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट एस टी भी कर सकती हूँ। अगर मैं ऑल्ट एस टी कर दूंगी तो डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा, और नहीं तो मैं रेफरेंसेस टैब में जाके टैब कर रही हूँ।
Menu, table of contents, sub-menu, Alt followed by ST. ठीक है, और अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स सब मेन्यू आप ऑल्ट एस टी कर दोगे तो भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे भी आसान करना है तो आप ऑल्ट एस टी कर सकते हो। तो मैं सब मेन्यू में गई और यहाँ पे मैं सब मेन्यू को खोल लूंगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स सब मेन्यू को एंटर करके भी खुलता है, आप अपने सिस्टम पे देख लीजिएगा कि वो कैसे खुल रहा है। मैं Alt down arrow. और डाउन एरो भी कर सकते हैं इसमें। Table of contents button drop down pressed as pop-up. Automatic table 1 button. Leave. ठीक है, और डाउन एरो भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जैसा होता होगा आप वैसा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास खुल गया है ये, और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल। देख लीजिए। Menu. Leaving menus. Table of contents list box. Built dash in. Automatic table 1 button. Automatic table 2 button. Manual table button. ठीक है, तो ऑटोमेटिक टेबल 1 बटन, ऑटोमेटिक टेबल 2 बटन और ऑटोमेट और मैनुअल बटन। तो मैनुअल आप बनाएंगे तो आपको वही टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप ऑटोमेटिक टेबल 1 और 2 पर किसी पर भी एंटर कर दीजिए, आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो आप ऑटोमेटिक टेबल 1 पे एंटर कर देते हैं, Automatic table 2 button. किसी पे भी कर सकते हो आप। ऑटोमेटिक टेबल 2 पे कर देती हूँ मैं। Ribbon. Page 2. Page 2. Edit. ठीक है, तो जहाँ पे Page 1. Top of file. Table of contents. जहाँ पे मैंने कर्सर रखा, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था उसी जगह पे क्या हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सबसे ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट। तो आपके ऑटोमेटिक टेबल 1 ऑटोमेटिक टेबल 2 जो दो थे उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि अगर आप ऑटोमेटिक टेबल 1 पे एंटर करते हो तो वहां पे लिखा आता है कंटेंट, और जहाँ पे आप ऑटोमेटिक टेबल 2 पे एंटर करते हो वहां पे आता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप किसी पे भी कर सकते हैं। देखिए एक बार में ही अगर आपने लेबल किया हुआ है तो आप सिर्फ ये करेंगे और एंटर करते ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। Link. Introduction 1. देखिए ये लिंक बन के आ गया। अब जिस पे भी आप एंटर कर देंगे वही चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मान लीजिए कि ये पेज नंबर मतलब बी वाला है। Link. Navigating in ribbons 1. ठीक है, ये भी नेविगेटिंग एंड रिबन भी इसी पेज पर ही है। Link 1. Opening word 1. Link 2. The word screen 1. Link 3. हम ज्यादा पेज पे चलेंगे जहाँ पे थोड़ा आगे पेज हो, कम से कम 20 तो हो। Link 4. Creating a new document 3. Link 5. Entering text 3. Link 6. Saving a document 4. जल्दी जल्दी जाती हूँ। Link 10. Navigation and reading commands 5. चलिए ये 5th पेज पे है, नेविगेशन एंड रीडिंग कमांड। मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। Link 0. Enter. Link 10. Navigation and reading commands 5. Selected. Level 1 period. 10 period. Navigation and reading commands heading level 1. Out of field. तो आपने देखा कि आपका कर्सर सीधे कहाँ आ गया, नेविगेशन इन रिबन पे आ गया। डाउन एरो कर रहे हैं। Blank. Level 0. The following are the commands for navigation in a document: colon. ठीक है ना, तो इसी तरह आप किसी भी चैप्टर पे पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट। मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले आपके पास आपका एक कलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो नोट्स का हो चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। उसके बाद उन सब पे आप लेबलिंग कर लेंगे, हेडिंग लेवल 1 2 3 जो भी आपको लगानी है। जितने भी आप लेबल करेंगे वो सभी आपकी इंडेक्स में आ जाएंगे जो भी आप लेबल करते हैं। फिर इसके बाद आपको जहाँ पे कर्सर रखना है वहाँ जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है उस जगह पे कर्सर रखने के बाद आपको रेफरेंसेस टैब में जाना है। वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, और नहीं तो आप ऑल्ट एस टी कर देंगे तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाएंगे। वहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, ऑटोमेटिक टेबल 1 और 2 के बाद एक टेबल आपको मिलेगा मैनुअल का। तो आप सबसे पहले ऑटोमेटिक टेबल 1 या 2 में से कोई भी पर एंटर करेंगे किसी भी पर, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा जैसा कि ये है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाद में फिर आगे कुछ जानना होगा तो उस पर फिर से बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।
Meeting controls.